आज तहरीक इंसाफ की तरफ से एक डोजियर जारी किया गया है और डोजियर है जी, डोजियर ऑन वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय गवर्नमेंट एंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान पोस्ट रजीम चेंज बाय गवर्नमेंट एंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी रियासत पे इल्ज़ाम लगा दिया तहरीक इंसाफ ने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का, और एक बहुत लंबी चौड़ी ये रिपोर्ट है और इसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं। और फवाद चौधरी साहब ने आज एक और भी ऐलान किया, सुने वो क्या कह रहे हैं। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की है। पंजाब की इस वक्त क्रिमिनल कैबिनेट है, मोहसिन नकवी और उसके साथ जो काबीना में वजीर बैठे हुए हैं, इनके वीज़ास कैंसिल किए जाएं और इन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया जाए वेस्टर्न ममालिक में जाने के लिए। हमारा जो आईजी इस्लामाबाद है, आईजी पंजाब है और उसके साथ जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, हम इनके खिलाफ केसेस करने जा रहे हैं। इंटरनेशनली हम इनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करवाएंगे। वसीम सजाद साहब, ये पंजाब की जो केयर टेकर कैबिनेट है, इसके ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल लेवल पे एक कैंपेन चला रही है, तो क्या ये पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करवा सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे? मेरे ख्याल में जी जो कैंपेन चलाई जाएगी आम तौर पे वो ये नहीं करते कि मुल्क के अंदरूनी जो सियासत है या उसके हालात है किसी को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करें, लेकिन अगर इस किस्म की कैंपेन चलाई जाती है तो मुल्क की बदनामी ज़रूर होगी। ठीक है। और इसका जो असर है वो न सिर्फ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसको देखेंगी, इस पे फिर इस पे आगे जो भी करना होगा आगे बढ़ेंगी, हिंदुस्तान इसका बहुत फ़ायदा उठाएगा। तो मेरे ख्याल में ये एक दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं होगा। इस सियासत को अगर मुल्क के अंदर ही रखा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अच्छा, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, लेकिन ये हमारा अंदरूनी मामला है और ये पाकिस्तान के अंदर ही इस पर डिबेट होनी चाहिए। तो मैं एक और भी चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी इस्लामाबाद में। एक नौजवान था हसन अस्करी, उसके अहल खाना ने अपनी खामोशी तोड़ी है। ये एक सिविलियन था और 2020 में इसका कोर्ट मार्शल हुआ था जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। इमरान खान साहब के दौर में सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो रहा था। इसके जो वालिद साहब थे सैयद ज़फ़र मेहदी अस्करी साहब, उन्होंने इस पर काफ़ी अदालतों से रिलीफ लेने की कोशिश की, उनको रिलीफ नहीं मिली। 2 अक्टूबर 2020 को इनके बेटे हसन अस्करी को इस्लामाबाद के घर से उठाया गया था, गायब किया गया था। और हसन अस्करी जो है उसने कुछ जो फैसले थे उस वक्त की फ़ौजी क़यादत के, उन पर तनकीद का एक ख़त लिखा था और उसमें जनरल बाजवा साहब का जिक्र था। और 20 अगस्त 2021 को हसन अस्करी को मुबैना खतूत लिखने पे 5 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई और एक सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल कर देना आइन और इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ था। और ये जो आइन और इंसाफ के तकाज़ों का कत्लेआम है, ये उस वक्त हो रहा था जबकि इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। तो फवाद चौधरी साहब ने जो डोजियर जारी किया है, यकीनन उसमें उन्होंने जिन वाक़यात का जिक्र किया है वो बिल्कुल वाक़यात हो रहे हैं। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ये बिल्कुल हो रही हैं, मैं उनकी तायद करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं फवाद चौधरी साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब वो हुकूमत में थे तो सिविलियंस जो हैं उनका कोर्ट मार्शल हो रहा था, सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ लग रही थी, अखबारात को, टीवी चैनल्स को बंद किया जा रहा था, सहाफ़ियों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। और जब एक सहाफ़ी असद तूर को घर में घुस के मारा गया और उस पर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया तो फवाद चौधरी साहब ने यह फरमाया था कि ये सहाफ़ी जो हैं ये बैरून मुल्क सियासी पनाह हासिल करने के लिए ड्रामेबाजियाँ करते हैं। ये बस आपको याद दिलाना था।